हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आपका स्वागत है। अच्छा, इस वीडियो में आज हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं और 2.2 में हम सब आज से फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि जो द्विघात बहुपद दे रखे हैं, आपको इसके शून्य ज्ञात करना है, उनकी जांच भी करनी है शून्य और गुणांकों के बीच की। तो पहले जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसके शून्य निकालते हैं। तो जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, x² - 2x - 8, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल के इधर जीरो पुट करना है। कोई सा भी आपको शून्य निकालना है तो आपको जीरो इक्वल के इधर जीरो पुट करना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप पिछले क्लास में सीख चुके हैं, क्लास 9th में। गुणनखंड विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि जो पिछले साल हमने देखी थी, यहाँ पे हम छोटा सा एक रिकैप देख लेते हैं। तो गुणनखंड विधि में बेसिकली करते क्या है, ये जो बीच वाला पद है -2x, इसको आपको दो इक्वल पार्ट में तोड़ना पड़ता है। और तोड़ने का तरीका क्या है, दो पार्ट में आपको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। और तोड़ने का तरीका क्या है, आपको पहला और तीसरा इन दोनों का इंटू करना है। तो मैं फर्स्ट और थर्ड इन दोनों का इंटू कर रहा हूँ 8। ठीक है, अब आपको 8 के गुणनखंड लेने हैं, फैक्टर लेने हैं। गुणनखंड क्या होते हैं, 8 के ऐसे नंबर, मतलब ये जो 8 आ रहा है तो ऐसी टेबल, ऐसे पहाड़ है जिसके अंदर 8 आता हो। मतलब जैसे एक के पहाड़े में 8 आ जाएगा, एक की टेबल में 8 आ जाएगा। दो की टेबल में 8 आ जाता है। दो के बाद तीन की टेबल में 8 नहीं आता है, तो 3 को आपको गुणनखंड नहीं लेना है। 3 के बाद 4 में 8 आ जाएगा, 4 के बाद 8। ठीक है, तो इन सभी की टेबल में, इन सभी के पहाड़ों में आपको 8 मिल जाएगा। मतलब ये सब 8 के क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। मतलब ऐसे नंबर जिनसे 8 का भाग चले जाए। अब इनमें से दो के जोड़े बनाने हैं जिनका गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो एक का किस में गुणा करूँ, 2 में, 4 में या 8 में? तो एक का आपको गुणा करना पड़ेगा किस में, 8 में, तभी आपको 8 मिलेगा। ठीक है, तो 1 हो गया, 8 हो गया। 2 का किस में गुणा करोगे, 8 आ जाए, तो 2 का 4 में आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का मैंने 4 में गुणा कर दिया तो वो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इन दोनों में से एक जोड़ा चूज करना है। कैसा चूज करना है, जिसको माइनस करने पर माइनस का 2 मिले। ठीक है, ऐसा जोड़ा चूज करना है जिसको माइनस करने पे माइनस का 2 मिले। तो अब देखो, माइनस करके देखो, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 7 मिल जाएगा और यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे माइनस का 2 चाहिए, तो मैं कौन सा चूज करूंगा, 2 और 4। अब एक चीज देखो, माइनस आप दो तरीके से कर सकते हो, प्लस का 2 माइनस का 4, या फिर माइनस का 2 प्लस का 4। ठीक है, दोनों ही केस में आप माइनस कर सकते हो। तो प्लस माइनस माइनस, ऊपर वाले को माइनस करोगे, बड़ा 4 है, साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 4 से 2 गया 2, बड़ा 4 है, साइन प्लस का। आपको यहाँ पे चाहिए क्या, माइनस का 2 चाहिए। तो माइनस का 2 किस केस में मिल रहा है, जब आप प्लस के 2 को लोगे और माइनस के 4 को लोगे। ठीक है, तो इस केस को आपको चूज करना है। इसके आगे आप x प्लस ऐड कर दो, x ऐड कर दो, इधर x ऐड कर दो। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ। माइनस के 2x को आपको स्प्लिट करके तोड़ के क्या लिखना है, प्लस का 2x और माइनस का 4x। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x², इस बीच वाले को तोड़ के, बीच वाले माइनस के 2x को तोड़ के अपन क्या लिखेंगे, प्लस का 2x माइनस का 4x। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस का 2x माइनस का 4x। ठीक है, और माइनस 8 अपनी जगह पे ऐसे कैसे। अब आपको कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो आई होप पिछले साल आप कॉमन निकालना सीख चुके हो। अगर नहीं सीख चुके तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं दोनों जगह से कॉमन निकाल रहा हूँ। यहाँ से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2। यहाँ से दोनों जगह से माइनस का 4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2। अच्छा, फिलहाल थोड़ा सा हल्का फुल्का अपन देख ही लेते हैं। यहाँ पे कॉमन जैसे मैंने निकाला कैसे, x² प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे कॉमन कैसे निकालोगे,
यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो एक छोटी पावर वाला कॉमन आता है। अब आपको इन दोनों को डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर को डिवाइड करा x से, तो x से एक x कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ x बचेगा, प्लस एज इट इज 2x को डिवाइड करना है x से, 2x को डिवाइड करा है x से, भाग दिया है x से, तो x से x कैंसिल, क्या बचा 2। तो देखो यहाँ पे मैंने कॉमन निकाल के क्या लिखा है, x प्लस 2। सेम चीज़ यहाँ पे भी कॉमन निकाला, तो माइनस का 4x माइनस का 8, तो 4 और 8 इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा। मैं आगे माइनस के साथ साइन ले रहा हूँ, ठीक है ये चीज़। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस के 4x का डिवाइड करा है माइनस के 4 से, माइनस का 4x का डिवाइड करा है माइनस के 4 से, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचेगा x। सेम चीज़ माइनस के 8 का डिवाइड कर रहे हैं अपन माइनस के 4 से, तो माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कटा 2, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2, ठीक है ये चीज़। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये पार्ट लिख दिया है। तो इसको मैं एक वीडियो में वो कवर कर दूंगा किस टाइप से आप कॉमन निकाल सकते हैं, और उसमें हम डिटेल में देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं। x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी है, एक बार फिर कॉमन निकाल लिया, x प्लस 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आपको बचेगा x, यहाँ से x प्लस 2 गया, यहाँ पे बचेगा आपको माइनस का 4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालोगे कैसे, यहाँ बीच में जो साइन है वो गुणे का है, इनटू का है, तो होता क्या है, x प्लस 2 अपनी जगह पे ऐसे कैसे, इक्वल ऐसे कैसे, 0 ऐसे कैसे, ये पूरा पार्ट इसके साथ इनटू में है, गुणे में है, तो इक्वल के इधर जाएगा तो वो कहाँ पर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। सेम चीज आप इसको भी तो डिवाइड में भगा सकते हो, x माइनस 4 ऐसे कैसे, इक्वल ऐसे कैसे, ये पूरा पार्ट भी गुणे में है, डिवाइड में है, तो इक्वल किधर जाएगा, तो बटे में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2, 0 से किसी का भी डिवाइड, 0 से किसी का भी भाग 0 ही होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये प्लस का 2 है, इक्वल किधर जाएगा, तो माइनस का, x की वैल्यू आपको मिल गई माइनस का 2। सेम चीज़ यहाँ पे x माइनस 4, 0 से किसी का भी डिवाइड 0, माइनस का है 4, इक्वल किधर जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। तो ये दो इसके शून्यक निकल गए हैं। तो आधा पार्ट इसका क्वेश्चन में हो गया है, आधा इसमें क्या पूछा है, आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो देखो जांच करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत है, तो फॉर्मूले मैं अलग से यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, ठीक है, किसका, द्विघात बहुपद का। क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये व्यापक रूप है, कोई सी भी द्विघात समीकरण इसी फॉर्मेट में रहेगी। अब फॉर्मूला जो है वो ये है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन में a। तो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा और बीटा ये हो गए आपके शून्य, ठीक है, अल्फा बीटा क्या हो गया आपके शून्य। तो मैं इसको क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो ये जो वैल्यू अपनी निकली है ये शून्यक है, तो इन्हीं को मैं बोल रहा हूँ। अब मैं अपन जांच शुरू कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अपन जांच शुरू कर रहे हैं। तो माना अल्फा इक्वल टू माइनस का 2, बीटा इक्वल टू 4, इन्हीं वैल्यूज को मैंने अल्फा और बीटा बोल दिया है, क्योंकि ये शून्यक है और अल्फा बीटा आपके क्या है, वो भी शून्यक ही है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू मैंने बोल दी माइनस का 2, बीटा की वैल्यू बोल दी 4। आप अपने हिसाब से अगर अल्फा को 4 भी बोल सकते हो, बीटा को माइनस का 2 भी बोल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी को कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये जो समीकरण है, ऊपर क्वेश्चन है, इसकी तुलना अपन व्यापक रूप से करेंगे। तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 की तुलना व्यापक रूप, क्या है व्यापक रूप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने
पर। ठीक है, समीकरण की तुलना अपन व्यापक रूप से कर रहे हैं। अब देखो तुलना करो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ए की जगह आपको क्या मिल जाएगा 1, एक्स की जगह एक्स है, बी की जगह आपको क्या मिल जाएगा -2, और सी की जगह देखो क्या है -8। साइन के साथ आपको लेना है, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, इसलिए बी की वैल्यू मैंने -2 ली, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए सी की वैल्यू मैंने -8 ली। अब आपके फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी -2, अल्फा की जगह मैंने -2 रखा, प्लस बीटा की वैल्यू 4, फॉर्मूले का ये माइनस, बी की वैल्यू -2, दो साइन पास पास आए, ब्रैकेट लगा दो, ए की वैल्यू 1, सॉल्व करो इसको, प्लस माइनस 4 से 2 गया 2, बड़ा 4 है साइन प्लस का, माइनस प्लस। तो देखो LHS और RHS दोनों ही आपके सेम आ गए, ये आपकी जांच हो गई, मतलब आपके ये जो दोनों आंसर निकले हैं वो सही है। सेकंड फॉर्मूला भी अपन चेक कर लेते हैं, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू C/A। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला से भी चेक कर लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू -2 इंटू बीटा की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1, सॉल्व कर लो, 4 2 8 प्लस माइनस। ठीक है, तो दोनों ही तरफ आपके -8 आ गए, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बचे हुए जो क्वेश्चन है मैं उनका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप चाहो तो उसको घर पे अपने बना सकते हो, प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको 4 नंबर का पूछते हैं, एमपी बोर्ड की जब एग्जाम होगी उसमें ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर का आता है। ये पूरा आपको शून्यक निकालने हैं, प्लस आपको इनकी जांच करनी है। अगर ये क्वेश्चन आया तो ये 4 नंबर का आता है। बचे हुए क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और उन क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन आपका 4s² - 4s + 1। तो 4s को मैं स्प्लिट करके तोड़ के लिख रहा हूँ, -2s। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया मैंने 2s, अंदर बचेगा 2s - 1। सेम चीज़ यहाँ पे -1 2s + 1 = 0। ठीक है, 2s - 1 फिर कॉमन निकाला, 2s - 1 फिर कॉमन निकाला। एक सेकेंड, यहाँ पे साइन मैंने गड़बड़ करी, यहाँ माइनस का आएगा साइन। ठीक है, तो 2s - 1 दो चीज़ कॉमन है। अच्छा, एक स्टेप यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, जो पिछले क्वेश्चन में अपने देखी थी। पिछले क्वेश्चन में अपने क्या करा था कि एक बार इसको 0 x + 2 और x - 4 जो था, तो x - 4 ये इनटू में था, इक्वल के जगह तो डिवाइड में। तो मैं ये स्टेप अब की बार स्किप कर रहा हूँ। आपको क्या कर देना है, एक बार आपको इस पूरे टर्म को 0 ले लेना है, एक बार आपको इस पूरे टर्म को 0 ले लेना है। डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, ये वाली स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार x + 2 को 0 रख दो, एक बार x - 4 को 0 रख दो। सेम इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, एक बार 2s - 1 को 0 रख दिया, एक बार 2s - 1 को 0 रख दिया। यहाँ से s की वैल्यू निकाल ली दोनों तरफ से, एक को अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया। तो यहाँ से वही जांच शुरू हो रही है समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करने पर। x² की जगह s है, a की जगह 4, a की वैल्यू 4 हो गई। x की जगह s है, b की जगह 4, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो b की वैल्यू -4 हो गई, c की जगह 1 हो गया। फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखी और ये इसका आंसर आ गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है या स्टेप से कि समझ में नहीं आया, तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, और मैं क्लास 9 की जो भी लेक्चर है आप उसमें वापस से जाके आप देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में एक चीज़ याद रखें, सॉल्व करने से पहले इसको जमा ले, 6x² - 3 - 7x। तो हमेशा याद रखें, पहले बड़ी घात आती है, बड़ी पावर आती है, फिर छोटी पावर, सीक्वेंस है। पहले अगर 3 पावर है तो पहले x की पावर 3 लो, फिर 2 लो, फिर 1 लो, फिर बिना पावर वाला लो। तो ऐसी सीक्वेंस है, आप जमा लीजिए, पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर बिना टर्म वाला। तो वही इसको स्प्लिट करके तोड़ा है, शून्यक निकाले हैं, एक को अल्फा बोला, एक को बीटा बोला, और ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। सेम चीज़ क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इसका सॉल्यूशन बीच वाले
टर्म को मैंने स्प्लिट करा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, ठीक है। इसको स्प्लिट करा, 2 शून्यक निकाले, एक को अल्फा बोला, एक को बीटा बोला, सेम वही जांच करी हमने। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सेम चीज़, इसकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो रह गए हैं, वो मैं अभी आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ। वो बहुत आसान हैं, छोटे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का 4th वाला, वो इस पैटर्न से थोड़ा सा अलग है। 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसमें आपको शून्यक निकालना है। अच्छा, पिछले जितने भी क्वेश्चन जो थे उसमें 3 टर्म आ रहे थे, 3 पद आ रहे थे, पहला, दूसरा और यहाँ पे तीसरा। जैसे ये क्वेश्चन, यहाँ पे 1 2 3 पद आ रहे हैं, लेकिन अब की बार यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही पद दे रखे हैं। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। मैं इक्वल के अंदर 0 पुट कर रहा हूँ। अब दोनों तरफ से कॉमन निकाल दो। कॉमन आएगा आपका 4u, अंदर बचेगा u प्लस 2। अब क्या करो, एक बार इसको 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो। तो 4u को एक बार मैंने 0 रखा और एक बार u प्लस 2 को 0 रखा। तो यहाँ से u की वैल्यू निकालो। ये जो 4 है इनटू में है, गुणे में है, इक्वल के अंदर जाएगा तो डिवाइड में। तो u की वैल्यू आ गई 0। सेम चीज़, ये प्लस का है, इक्वल के अंदर गया तो माइनस का, u की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो इसके ये 2 शून्य निकल गए हैं। अब वही तरीका, एक को आप अल्फ़ा बोल दो, एक को आप बीटा बोल दो। वही चीज़ मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब की बार, ठीक है। यहाँ पे लिख देना, माना अल्फ़ा बीटा और समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करने पर, ठीक है। ये आपकी समीकरण थी और ये आपका व्यापक रूप है। अब तुलना करो, एक्स स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर है, ए की जगह हो जाएगा 4, एक्स की जगह यू है, बी की जगह हो जाएगा 8, सी की जगह यहाँ पे कोई पार्ट है ही नहीं, तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है चीज़। अब फॉर्मूले में अपन वैल्यूज रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, माइनस का बी अपॉन है, अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2, ठीक है। ये प्लस फॉर्मूले का, और बीटा की वैल्यू माइनस 2, 2 साइन पास पास आ रहा है, ब्रैकेट लगा दो, फॉर्मूले का माइनस, बी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 4, तो 0 प्लस माइनस माइनस, इससे कटा माइनस का 2, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 दोनों पार्ट इक्वल आ गए हैं। सेम चीज़ मैं अल्फा डॉट बीटा के लिए देख रहा हूँ। तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4, 0 का किसी में भी इंटू, 0 का किसी से भी डिवाइड। देखिए दोनों तरफ सेम आ गया। सेम इसी टाइप से हम लास्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, t² -15। आपको इसमें वही शून्य निकालना है या जांच करना है। तो इक्वल के अंदर सबसे पहले मैंने 0 पुट करा, यहाँ से t की वैल्यू निकालो। अब की बार देखो ये और क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। यहाँ से t की वैल्यू निकालो, माइनस का 15 है, इक्वल कर गया तो प्लस का 15, इधर से स्क्वायर हटा, इधर रूट लग जाएगा। तो जब भी हमेशा एक चीज़ याद रखें, स्क्वायर हटता है जब भी रूट चढ़ेगा तो वो आंसर 2 आते हैं, या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में। तो t के 2 आंसर हैं, या तो प्लस का रूट 15 या फिर माइनस का रूट 15। तो ये 2 इसके शून्य निकल गए हैं। वही बात सेम जांच करने के लिए, एक को अल्फा बोल दो, एक को बीटा बोल दो, समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करने पर। तो ax² प्लस bx प्लस c। अब तुलना में एक चीज़ याद रखें, एक्स स्क्वायर की जगह t² है, तो a की जगह कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, b की जगह क्या होगा, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में कहीं पर t की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। t की पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं, इसलिए b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इस बार माइनस का 15, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब वैल्यूज रख देते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन है, तो अल्फा की वैल्यू प्लस 15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 15, 2 साइन पास पास, ब्रैकेट, फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15, 0 से किसी का भी डिवाइड 0 ही होगा। एक जैसे से एक जैसा जब भी माइनस होता है आपका फाइनल आंसर 0 ही आता है। तो देखिए दोनों तरफ सेम नंबर आया। सेम चीज़ अल्फा डॉट बीटा से देखते अपन, c अपॉन है, अल्फा की वैल्यू रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का रूट 15, c की वैल्यू माइनस का 15, a की वैल्यू 1। तो रूट 15 और रूट 15 जो भी रूट वाले टर्म से आप उनका इंटू करोगे, गुणा करोगे, तो होगा क्या बेसिकली, उनका एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा। ये प्लस का है, माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से इन दोनों का एक जोड़ा
रूट से बाहर निकल जाएगा, एक पेयर बाहर निकल जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ सेम नंबर आ गया। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियोज़ आपको अलग से बना के बता दूंगा, आप उसमें कवर कर सकते हैं। और जो भी आपको अगर बस ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसके लाइक करें। शुक्रिया।